जय हिंद। प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी को महफूज स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में एनसीईआरटी बुक से क्लास 10th का सब्जेक्ट ज्योग्राफी अर्थात भूगोल चैप्टर 1 से जितना भी रिलेटिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अर्थात इस वीडियो में हम चैप्टर 1 से 85 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। प्लीज़ आप ध्यानपूर्वक समझिए। और एक बात आपको बताते चलें कि इस वीडियो में हम क्वेश्चन का व्याख्या नहीं करेंगे, उसका हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें नवीकरणीय संसाधन, संभाव्य संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन यानी चैप्टर 1 में जितना भी व्याख्या करना है उसका हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। इसमें यदि हम व्याख्या सहित बताएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो प्लीज़ आप ध्यानपूर्वक समझिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है, ध्यान दीजिए। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ध्यान दीजिए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा अनवीकरणीय संसाधन, अर्थात इसका ऑप्शन होगा ए। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पे ध्यान दीजिए। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, पुनः पूर्ति योग्य। यहाँ पर यदि नवीकरणीय संसाधन लिख दे तो वह भी सही होगा। पुनः पूर्ति योग्य क्या मतलब यह हुआ कि वह पुनः उत्पादन हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि सौर ऊर्जा है तो सौर ऊर्जा वह सूर्य की ऊर्जा से उत्पादन होता है, तो वह आज भी सौर ऊर्जा उत्पादन होगा, कल भी होगा, बस में रहे ना। तो पुनः पूर्ति योग्य क्या मतलब कि वह खत्म नहीं होगा, ठीक है, तो उसे नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। तो यहाँ पर यदि नवीकरणीय संसाधन दे तो वह भी सही होगा, पुनः पूर्ति योग्य दे वह भी सही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे है तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी यानी 200 किलोमीटर, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? चौथा क्वेश्चन है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, संसाधन के विदोहन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र का संपदा है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 19.2 किलोमीटर यानी डी इसका राइट ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए। छठा क्वेश्चन है हम लोगों का, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? ठीक है ना। तो पेट्रोलियम हम लोगों का अनवीकरणीय संसाधन है, ओके। तो इसका राइट ऑप्शन ए। सातवां पे ध्यान दीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? मतलब कि ये चार ऑप्शन दिया है, ए में दिया है पर्वतीय, बी में दिया है मरुस्थलीय, सी में दिया है पीली और डी में दिया है जलोढ़। तो ये चारों मिट्टी में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी होगा, जलोढ़ मिट्टी, बस में रहे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहे 8वां में, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 8 का बी होगा, अर्थात रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी होता है। यह क्वेश्चन इस प्रकार भी दे सकता है कि रेगुर मिट्टी किस मिट्टी का दूसरा नाम है? तो वहां पर हम लोग मारेंगे काली मृदा यानी काली मिट्टी पर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करिए आप, ध्यान दीजिए। आगे क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार निम्न में से कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पर कि मरुस्थलीय मिट्टी का, मिट्टी कहिए आप या मृदा कहिए, बात वही है। मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी यानी राजस्थान, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ठीक है ना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, अधिक सिंचाई। आगे 12 नंबर में दे रहा है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? कह रहे हैं यहाँ पर कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। आगे देखिए 30 नंबर में कह रहा है कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 13 में, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 13 करोड़, अर्थात इसका ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट ध्यान दीजिए,
आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। मतलब कि वह कौन सा ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो मेढक के प्रजनन को नष्ट करता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी यानी एंड्रीन। समझ रहा है। आगे ध्यान दीजिए, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। बस में रहे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में फोकस करिए, आगे ध्यान दीजिए। 16 नंबर में कह रहा है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी। फिर से समझिए, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है यानी मिला हुआ है। तो इसका आंसर होगा 96.5% यानी डी इसका राइट ऑप्शन। आगे ध्यान दीजिए, 17 नंबर में कह रहा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं वह पूछ रहा है, यानी अधिक मात्रा में जल की उपस्थिति है हमारी पृथ्वी पर, तो उसके कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है। तो बी इसका राइट ऑप्शन नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है ना जी। आगे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी होगा, अर्थात आर्सेनिक इसका आंसर होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी यानी 65 डिग्री। ठीक है ना। आगे ध्यान दीजिए, कह रहे 20 नंबर में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए यानी 16%। ओके, आगे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे ध्यान दीजिए, 16 नंबर हो गया, इसको बताए हैं हम 20 में ए 16%। इसके बाद आप 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सी प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। ठीक है ना। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है 21 में कि निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सोन नदी घाटी परियोजना। ठीक है ना, मतलब सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर में भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था। ठीक है ना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 19.27। ओके, आगे ध्यान दीजिए। 23 नंबर में कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में भारत में वन का विस्तार कितना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर में बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए 7.1। ठीक है ना। आगे ध्यान दीजिए, 25 नंबर में कह रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी 60.11%। ओके, 26 नंबर में भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो इसका राइट ऑप्शन है 26 का सी मध्य प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फोकस करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है कितने वर्गों में, मतलब कितने भागों में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 3 वर्गों में यानी 3 भागों में। 28 नंबर में देखिए, कह रहा है 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 26,200। ठीक है ना। फिर से समझिए प्लीज़, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ।
तो इसका राइट ऑप्शन होगा 26,200 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट 29 नंबर में कह रहा है, ध्यान दीजिए, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 4 अरब हेक्टेयर। ठीक। आगे, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो सभी लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी हम लोग का सी, इसका ऑप्शन होगा, यानी मयूर। मयूर मतलब होता है मोर। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होगा। मान लीजिए आप जानते होंगे मोर और यहाँ पर दे दिए हैं मयूर, तो आप ये मत सोचिए कि इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। तो ध्यान दीजिए, मयूर मतलब मोर होता है। तो इसका भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर यानी मयूर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, आगे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक का संबंध किस देश से था? ठीक है, चरक का संबंध किस देश से था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, यानी भारत से। टेक्सोल का उपयोग होता है, टेक्सोल का उपयोग निम्न में से किस में होता है? मलेरिया में होता है, एड्स में होता है, कि कैंसर में होता है, कि टीबी में होता है, किस में होता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, कैंसर में होता है। बात समझ में आ गया? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये क्वेश्चन जो है कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, यानी किस तिथि को मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, यानी 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करिए। संविधान की धारा 21 का संबंध निम्न में से किससे है? यानी इसमें जो 4 ऑप्शन दिया है इनमें से किससे संबंधित धारा 21 है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ठीक है ना। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा अफ्रीकी कन्वेंशन, यानी इसका राइट ऑप्शन ए होगा। बस में रहा है। 37 पे ध्यान दीजिए, 36 पे ध्यान दीजिए। इनमें से कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? इनमें कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, यानी घड़ियाल। घड़ियाल ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, यानी लोहा। ठीक है ना। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? ठीक है, यही क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा हेमाटाइट, यानी हेमाटाइट जो है यह लौह अयस्क का एक प्रकार है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 यानी 39 में कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, यानी कर्नाटक। ठीक है ना। आगे 40 में देखिए, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, यानी 100 खनिज भारत में लगभग पाए जाते हैं। ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में फोकस करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इनमें कौन लौह युक्त खनिज है? यानी जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, चूना पत्थर, अभ्रक, मैग्नीज, बॉक्साइट, इसमें कौन लौह युक्त खनिज है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, यानी मैग्नीज। आगे ध्यान दीजिए, 42 नंबर क्वेश्चन करें, इनमें कौन अधात्विक खनिज है? अधात्विक का मतलब यह हुआ कि उसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है, वह अधात्विक खनिज होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, यानी अभ्रक। बस में रहा है। आगे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? 43 नंबर में कह रहा है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, यानी 20%। ठीक है ना। आगे ध्यान दीजिए, 44 नंबर में कह रहा है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा तृतीय। ठीक है ना। आगे
45 नंबर पर ध्यान दो। करे प्लीज 45 नंबर पर ध्यान दीजिए आप। एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। क्वेश्चन कर रहा है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, यानी 10 केजी। ठीक है ना, यानी 1 टन इस्पात बनाने में 10 केजी मैग्नीज का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यानी उड़ीसा जो राज्य है वह किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा मैग्नीज का। मैग्नीज खनिज का उड़ीसा सबसे अधिक उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फोकस करिए। कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी होगा, इसका राइट ऑप्शन बॉक्साइट का। ठीक है ना, एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। ठीक है ना, 48 नंबर में कह रहा है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है, यानी कॉपर का कुल मात्रा कितना है हमारे देश में, भारत देश में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, यानी 125 करोड़ टन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 49 में, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है। यानी बिहार और झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 80%। ठीक है, यानी हमारे देश में कुल 29 राज्य हैं और 29 राज्यों में बिहार झारखंड जो ऐसा राज्य है जहां से 80% अभ्रक का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर में, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, यानी चूना पत्थर। ठीक है ना, आगे ध्यान दीजिए। कह रहा है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 51 का ए होगा, यानी असम। ठीक है ना, 51 का असम होगा। असम राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। आगे ध्यान दीजिए। 52 नंबर में कह रहा है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 52 का डी होगा, तारापुर। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर में कह रहा है कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, यानी अनवीकरणीय, जिसका पुनः उत्पादन नहीं होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, फिर से समझिए, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। यानी यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ए में दिया है जल, बी में दिया है सौर ऊर्जा, सी में दिया है कोयला, डी में दिया है पवन। इसमें से कौन अनवीकरणीय नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा, यानी कोयला होगा। ठीक है ना। 54 नंबर में, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, यानी इसमें से कौन ऐसा है कि वह प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, ध्यान दीजिए, 54 में ऑप्शन दिया है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो इसका राइट ऑप्शन होगा विद्युत होगा, बी। समझ रहा है। आगे देखिए, फिर से समझ लीजिए, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है तो विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ठीक है ना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत निम्न में से कौन है। ठीक है ना, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत निम्न में से कौन है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, सौर ऊर्जा। ठीक है। आगे ध्यान दीजिए। 56 नंबर में, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, 20 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अब 57 नंबर में कह रहा है भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है। मतलब कि कौन ऐसा राज्य है, ये 4 ऑप्शन दिया है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। इन 4 राज्यों में कौन ऐसा राज्य है जहां पर सबसे पहले कोयला खोजा गया था, कोयला का उत्पादन हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन है झारखंड, बी। इसका राइट ऑप्शन होगा झारखंड है। ठीक है ना। 58 नंबर पे ध्यान दीजिए। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, यानी जो सबसे उच्च किस्म का कोयला होता है बढ़िया, वह उसका कौन सा प्रकार है।
तो इसका राइट ऑप्शन है, फिर से समझ लीजिए, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा एंथ्रासाइट। ठीक है ना, आगे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करिए आप। करें कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, यानी कोयले के निर्यात हेतु। ठीक है ना, आगे देखिए 60 नंबर में, भारत का प्रथम से तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? यानी भारत का जो प्रथम तेल शोधक, यानी जहाँ पर पेट्रोलियम शुद्ध किया जाता है, तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा डिगबोई, जो कि असम में स्थित है। ठीक है ना, आगे ध्यान दीजिए 61 नंबर में। 61 नंबर में कह रहा है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, यानी पेट्रोलियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करिए। 62 नंबर में कह रहा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना, यानी भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर अवस्थित है? यानी भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सतलज नदी पर। ठीक है ना, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? यानी साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा तुंगभद्रा परियोजना। ठीक है ना, इस दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना। ओके, आगे ध्यान दीजिए 64 नंबर में, यानी 64 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, यानी बरौनी। ठीक है ना, आगे देखिए बरौनी जो बिहार राज्य में स्थित है, जहाँ पर तेल शोधक कारखाना भी है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर में है, करे कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल निम्न में से कहाँ है? डिगबोई की झरिया की घाटशिला की जादूगोड़ा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा जादूगोड़ा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 नंबर में कह रहे हैं एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? यानी पावर हाउस कहाँ है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु पावर हाउस कहाँ है? विद्युत गृह कहाँ है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा तारापुर। ठीक है ना, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ओके, आगे ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, यानी राजस्थान। ओके, आगे 68 नंबर में कह रहे हैं ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु यानी मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? फिर से क्वेश्चन को समझिए, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा खंभात के खाड़ी में। ठीक है ना, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा खंभात के खाड़ी में। ओके, आगे ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है ये खुद हम मतलब कि बुक्स के अंदर से चैप्टर 1 से हम ढूंढ कर यहाँ पर लिखे हैं, तो प्लीज़ ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में है किसने कहा कि संसाधन होते नहीं? प्लीज़ ध्यान दीजिए, कह रहा है कि किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा जिम्मरमैन, यानी जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक है ना, आगे देखिए 70 नंबर में कह रहा है वह एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपन्न है। विपन्न मतलब कि विपदापूर्ण। ठीक है ना, तो वह एक ऐसा कौन सा देश है जहां पर प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपन्न है? ठीक है ना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा मतलब इसका राइट आंसर होगा जापान। 71 नंबर में ध्यान दीजिए, कह रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन। ठीक है ना, देखिए फिर से समझ लीजिए, ध्यान दीजिए
कह रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। तो इसका राइट मतलब कि इसका आंसर होगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जैव संसाधन, दूसरा होता है अजैव संसाधन। जैव संसाधन का मतलब होता है सजीव और अजैव संसाधन का मतलब होता है निर्जीव। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर में दे रहा है उपयोगिता के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है। एक है नवीकरणीय संसाधन जिसका पुनः पूर्ति होता है और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन यानी जिसका पुनः पूर्ति नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर में है स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर होगा स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन, तीसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, ये टोटल हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे नवीकरणीय संसाधन के बारे में, अनवीकरणीय संसाधन के बारे में, जैव संसाधन, अजैव संसाधन, व्यक्तिगत, सामुदायिक, ये सब टोटल हम अलग से बोर्ड पर पढ़ाएंगे, तो उस समय आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा चूना, पत्थर एवं पाइराइट। ठीक है ना। आगे देखिए 75 नंबर में है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की प्रचुरता है। फिर से समझिए क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की प्रचुरता है। तो इसका आंसर होगा राजस्थान। आगे देखिए 76 नंबर में है नर्मदा बचाओ अभियान के प्रमुख नेता कौन थे। तो इसका आंसर होगा मेघा पाटेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन चिपको आंदोलन किसने चलाया था। तो इसका आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा ने उत्तराखंड राज्य से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील में, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में न्यूयॉर्क में तथा तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है 79 में पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम कहाँ और कब शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो इसका राइट आंसर इसका होगा स्टॉकहोम में 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 नंबर में क्योटो सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुए थे। तो इसका राइट आंसर होगा दिसंबर 1997 में। पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो शहर में सम्मेलन आयोजित हुए जिसमें कुल 159 देशों ने भाग लिया। ठीक है। आगे ध्यान दीजिए पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा पुराने जलोढ़ में कंकड़ एवं बजरे की मात्रा अधिक होती है जिसे बांगर कहते हैं। अर्थात क्वेश्चन यदि पूछे कि पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है तो आंसर में बांगर देगा, उसी को हम लोग ऑप्शन में टिक मारेंगे कि इसे बांगर कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है। तो इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण लेटराइट मिट्टी का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो इसका राइट आंसर होगा विश्व की सर्वाधिक वर्षा मासिनराम यानी मेघालय राज्य, भारत देश के मेघालय राज्य में मासिनराम एक जगह है, वहाँ पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत और श्रीलंका को कौन सी खाड़ी अलग करती है। तो इसका राइट आंसर होगा मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर में है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी पर। ओके, तो हम इस वीडियो में चैप्टर 1 से रिलेटिव जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है टोटल पढ़ा दिए हैं। तो आप इस वीडियो को पॉज कर करके आप इस क्वेश्चन को अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा और इसको याद कीजिएगा। ये चैप्टर 1 से रिलेटिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आगे हम वीडियो बनाएंगे उसमें चैप्टर 2 का और टोटल व्याख्या करके पढ़ाएंगे। ठीक है ना। तो प्लीज़ आप हमारे इस
वीडियो से संतुष्ट हैं और आप हमारे पढ़ाई से संतुष्ट हैं तो प्लीज़ इस हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।